जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। और इसी शिव महापुराण में लिखा है, जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं करे, वो कितना दान कर देवे, कितना भजन कर लेवे, पर वो को फल नहीं मिल सकत 2 काम के बिना। 2 काम कौन से? सबसे पहला, जिसने भगवान शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया है। ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ, बिल्कुल न करियो, 1 लोटा जल तो शंकर जी को चढ़ाता ही रहो। अगर शंकर जी को 1 लोटा जल रोज चढ़ा दो तो सबकी पूजा हो गई, ब्रह्मा की, विष्णु की, सबकी। शंकर जी की पूजा में सबको फल है। आरती में तुम गात के नहीं गात, अच्छापन गा रहे शंकर जी की आरती, पर देवता सबरे आ रहे हो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन भगवान विष्णु एक मुख है जिनका, चतुरानन जिनके ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, और पंचानन माने भगवान शंकर। तो ये में तो आदमी जा भी कह सकत है कि शंकर जी को 1 मुंह नहीं के 4 नहीं के 5, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को है कि नहीं? गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन कौन को है? भगवान विष्णु को है। अप्रशवाहन साजे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आ गए कि नहीं आ गए? तो जिसने भगवान शिव को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, और जिसने सूर्य को जल चढ़ा करके नमस्कार नहीं किया है, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। अब आजकल तो सब सीताराम है। पहले हमारे बब्बा, हमारे पिताजी की अभी भी आदत है, बब्बा की तो हती, पिताजी की भी है, सवेरे उनको बैठ के बाहर दतोन करने बब्बा है, अब फिर 2 ही हाथ जोड़ के सूर्य नारायण को प्रणाम करते, जो उन तरफ से दूंगा। तो पिताजी की भी आदत है, और तनक बहुत हमारे शरीर की भी आदत है। सूर्य को जल जरूर दो, पर एक बात का विशेष ख्याल रखना, सूर्य को जल देते वक्त, और सूर्य को जल काय से दो चज्जे, सिर्फ गंगा सागर से। गंगा सागर समझ गए? टोटी वारो लोटा, एक टोटी सी नहीं लगी रहता तांबे के लोटा में, वो गंगा सागर कही जात है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तनपुर बड़ा देरी बच जा, और कबड़ात रहो, और 2-3 दिन की दोस्ती तो है ही। गरम हो गई काल से हमारी मशीन, राम राम राम। सूर्य नारायण को जब भी जल चढ़ाना, विशेष ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो एक अपराध न करे, वरना उसके जीवन में दरिद्रता भयंकर तेजी से आती है। उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। अगर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त एक गलती करे, क्या? कभी भी जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहो चज्जे, उठ जाओ चज्जे। अब जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की उंगलिया पे वजन साध लो, एड़ी उठा लो। और माताएं जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी उठा लें। बाएं पांव की एड़ी नहीं लगी रहनी चाहिए, वरना उस देवी के हाथ से रिद्धि और सिद्धि चली जाती है। ये गणेश जी की पत्नी आए रे, रिद्धि और सिद्धि, और अपनी कागत भाई पता है, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि, अपने घरे जिद्दी। खतरनाक पावर है यार इनको।
बहुत दमदार है जी। उन्हें जियो लाडली बहना आ गई किस्त 250 बढ़ गए और का पोता फेर दा और इन्हें पूरे प्रदेश में